हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक्स जीके हब। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इससे पहले की वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए उसी प्रकार थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध यानी कि जिन्हें हम महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, जिन्हें कि सिद्धार्थ भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में और शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो है वो पालन पोषण किसने किया था, तो यहाँ पर जो है इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जो है पालन पोषण किसने किया था। तो इनका पालन पोषण क्या था, प्रजापति गौतमी ने। और महात्मा बुद्ध का विवाह जो है वो 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ, वो हुआ था यशोधरा के साथ। और कितनी आयु में, वो हुआ था 16 वर्ष की आयु में। और 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग, यानी कि जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, या जो है महाभिनिष्क्रमण किस घटना से संबंधित है, तो उसमें गृह त्याग भी आ सकता है। और महात्मा बुद्ध का जो है वो जो शरीर का जो निधन है, उनके निधन से भी संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर जो है महाभिनिष्क्रमण संबंधित है गृह त्याग की घटना से। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि जैन धर्म में जो है वो जितने भी जैन जो है वो गुरु हुए हैं, उनका सबका एक प्रतीक चिन्ह था। जिस प्रकार से वृषभ देव का प्रतीक चिन्ह बेल था और महावीर जी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, तो इस प्रकार बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या है, घोड़ा। अब यदि हम इनके गुरु की बात करें, महात्मा बुद्ध के गुरु की बात करें, जो गृह त्याग के पश्चात जब वो ज्ञान की प्राप्ति में निकले, तो उनके जो है गुरु कौन रहे, तो सबसे पहले उनके गुरु अलारा कलाम और उद्दक रामपुत्ता रहे। पहले उनके गुरु जो है वो अलारा कलाम थे और बाद में उनके गुरु उद्दक रामपुत्ता बने। तो ये दोनों ही यहाँ से आंसर सही हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के यदि क्वेश्चन कभी इस प्रकार से आ जाए कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो यदि आंसर में अलारा कलाम होगा तो वो भी सही हो जाएगा, और यदि उद्दक रामपुत्ता होगा तो वो भी सही हो जाता है। और यदि दोनों ही होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दोनों ही सही हो जाते हैं। अब जो है संबोधि, जिसे कि ज्ञान प्राप्त होना कहा गया है, ज्ञान प्राप्त होने की क्रिया को, घटना को क्या कहा गया है, संबोधि। वो उन्हें कब हुआ, 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में, तो गया जो है बिहार में पड़ता है, गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर। और किसके नीचे हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जो है उन्हें 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला, स्थान का नाम था उरुवेला। अब यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई, तो वो हुई थी 35 वर्ष में। और कहाँ पर हुई, तो वो हुई थी उरुवेला स्थान में। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है संबोधि, और गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। अब बात करते हैं प्रथम उपदेश की कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। और जो है 5 साथियों को इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, वो 5 साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि प्रथम उपदेश को कहा गया है, जो प्रथम उपदेश की घटना थी वो थी धर्म चक्र परिवर्तन। और ज्ञान प्राप्ति की घटना थी संबोधि। और गृह त्याग की घटना क्या थी, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना जो कि 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को छोड़ दिया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। और जो है
संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है संबोधि, जो कि उन्हें उर्वेला नामक स्थान पर 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। और जो है प्रथम उपदेश, जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और कितने साथियों को दिया? वो उपदेश दिया था उन्होंने अपने 5 साथियों को। और कहां पर दिया था? ये दिया था वाराणसी के समीप सारनाथ में। अब नेक्स्ट घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, महापरिनिर्वाण यानी कि शरीर त्यागने की घटना। यानी कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, या यदि हम कहें कि जो जितने भी महापुरुष होते हैं, यानी कि धर्म गुरु जिनके हम कहते हैं, सन्यासी हो या धर्म गुरु जो है, उनके जब वो उनकी मृत्यु होती है तो हम उनसे केवल निधन या मृत्यु नहीं कहते, उनकी उस घटना को शरीर त्याग की घटना कहा जाता है कि वो अपनी स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो उन्होंने अपना शरीर त्यागा या शरीर त्याग करने की जो घटना थी, उसको नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। और वो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध जी का कब हुआ? तो वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। और ये कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, मल गणतंत्र की राजधानी। जो कुशीनगर थी वो मल गणतंत्र की राजधानी थी, और वहां पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और उनके शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो यहाँ से हमारे पास जो है बौद्ध धर्म की जो है वो 4 प्रमुख घटनाएं भी यहाँ से हमारी डिस्कस हो जाती है कि महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग करने की घटना 483 ईसा पूर्व में और 80 वर्ष की उम्र में। फिर प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो वाराणसी के समीप सारनाथ में हुआ था। और संबोधि 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में, जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी वही थी गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में। और महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, तो उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो इस प्रकार से हमारी ये 4 घटनाओं का यहाँ पर पूरा डिस्कशन हो जाता है कि जो प्रमुख 4 घटनाएं बौद्ध धर्म की थी वो कौन कौन सी थी। अब जो है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया था, यानी कि उनका जो अंतिम उपदेश था वो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने सुना था। और उनका जो अंतिम दीक्षित व्यक्ति था, यानी कि जिस व्यक्ति ने उनसे जो है वो संन्यास ग्रहण किया था, या जो उनका शिष्य बना, या जिसने उनसे दीक्षा ली, वो अंतिम दीक्षित व्यक्ति था सुबोध। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि दीक्षित व्यक्ति सुबोध था, लेकिन अंतिम उपदेश सुनने वाला व्यक्ति उनका परम शिष्य आनंद था। अब आइए थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 2, 4, 3 या 8। जिस प्रकार जैन धर्म में भी जैन संगीतियाँ हुई, लेकिन वो हुई थी 2। अब बौद्ध धर्म में कितनी जैन संगीतियों का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म में जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि बौद्ध धर्म में हमें 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन मिलता है। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बंट गया था। और यहाँ पर हमारे पास ग ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3। तो यहाँ पर त्रिपिटक, यानी कि एक जो है त्रिपिटक एक टर्म इसमें यूज की गई है। इसमें त्रिपिटक के ऊपर जो है काफी जोर दिया गया है, यानी कि जो उनके नियम आचरण थे उसे त्रिपिटक कहा गया। ये त्रिपिटक कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को ही त्रिपिटक कहा गया है। और यदि हम घ ऑप्शन की बात करें तो घ ऑप्शन हमारे पास 8 दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म में मार्गों की संख्या जो है वो 8 बताई गई है कि इंसान को किन मार्गों को फॉलो करना चाहिए या किन मार्गों को अपनाना चाहिए, यानी कि जिन मार्गों पर चलकर, यानी कि एक जो है एक पाथ जिस पे हम चल के अपने जीवन को जी सकते हैं, और वो भी सही रास्ता। तो इसमें 8 मार्गों की बात की गई है, जिसे कि अष्टांगी मार्ग भी कहा गया है। और ये अष्टांगी मार्ग कौन से हैं? ये है सम्यक दृष्टि, यानी कि सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति, यानी कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सच और झूठ को पहचान सकें। सम्यक संकल्प, यानी कि इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, यानी कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसा ना करें और हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हमें जो हमारी एम है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उसको पालें। उसके लिए हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन हिंसा रहित, यानी कि हमें अपने एम को पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें किसी हिंसा का सहारा ना लेना पड़े। सम्यक वाणी, यानी कि सत्य और कोमल वाणी का हम प्रयोग करें। सम्यक कर्म, यानी कि सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा, इस प्रकार के जो सत्कर्म की बात जो है की गई है वो सम्यक कर्म में की गई है। फिर है सम्यक आजीव,
यानी कि जीवन यापन का सदाचारपूर्ण एवं उचित मार्ग, यानी कि सदाचारपूर्ण से मतलब यहाँ पर कि जो हम सही मार्ग पे, और मतलब कि हमारा जीवन जीने का तरीका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आचरण हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना, और सम्यक समाधि यानी कि चित्त की एकाग्रता, यानी कि जिसमें कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी जो है बात वो है मेडिटेशन के ऊपर जो है ये धर्म जो है काफ़ी फोकस करता है। और इस धर्म में जो है मेडिटेशन को काफ़ी प्रमुखता दी गई है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप अपने चित्त को जो है जागरूक कर सकते हैं। तो इसमें मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क प्राकृत, ख पाली, ग अर्धमागधी और घ संस्कृत। तो यहाँ पर भी हमारा ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा में जो है, प्राकृत भाषा में जैन धर्म ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन अर्धमागधी जो थी वो उनकी बोलचाल की भाषा थी। और संस्कृत तो जैसा आप सभी को पता ही है कि जो भी हमारे वेद है और जितने भी हमारे वैदिक लिटरेचर है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आगे अच्छा काम करते रहें। अभी तक आपने हमें बहुत सहयोग दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, महावीर, समुद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो महात्मा बुद्ध को कहा गया है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की रचना ये हुई थी अजात शत्रु के समय में, जो कि हर्यक वंश का एक राजा था। अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार थे, लेकिन बिंबिसार का पुत्र जो है वो अजात शत्रु था। और उसके समय में ही 483 ईसा पूर्व में गिरिव्रज राजगृह बिहार में जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इसका जो है संगीति अध्यक्ष कौन था? वो था महाकश्यप।
और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में किसके समय में हुई थी? वो हुई थी शासक कालाशोक, यानी कि शिशुनाग वंश का एक राजा था कालाशोक, उसकी जो है उसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगीति हुई थी और ये हुई थी वैशाली बिहार में। और जगह का नाम था चुलबग, जगह का नाम था चुलबग और वैशाली बिहार में ये बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इस संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में और किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो 250 ईसा पूर्व अशोक के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तीस। इसके अध्यक्ष कौन थे? संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और अशोक, यानी कि जो मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे अशोक, उनके समय में ये बौद्ध संगीति हुई थी। और ये बौद्ध संगीति भी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि चौथी बौद्ध संगीति ये हुई थी कनिष्क के समय में। और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था वसुमित्र। और जो कनिष्क था, यदि हम कनिष्क के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लें तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था जिसने शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया। कनिष्क ने ही जो है वो शक संवत जो है वो शुरू किया था और जिसे कि भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो भारत सरकार द्वारा जो कैलेंडर जो है इस समय हम यूज़ करते हैं, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, तो वो कैलेंडर है शक संवत। शक संवत जो कि 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का जो है एक प्रतापी राजा था। और ये जो शक संवत है इसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आगे भी हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ।